दोस्तों वैसे तो हम 12 महीने सब्जियां लगाते हैं, यानी कि साल भर के किसी भी माह में सब्जियों की खेती की जा सकती है और किसी भी प्रकार की सब्जियों को लगाया जा सकता है, क्योंकि आजकल मार्केट में ऐसी ऐसी हाइब्रिड वैरायटियां हैं जिनको साल भर आप किसी भी माह में लगा सकते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। कुछ एक सब्जियों को छोड़ के, जो एकदम सीजनली सब्जियां होती हैं उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सारी सब्जियों को आप किसी भी माह में लगा सकते हैं और उनसे अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों साल भर में 2-3 महीने समझ लीजिए या 2-1 सीजन आप समझ लीजिए, सब्जियों की खेती के लिए काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहती हैं। उस समय पे लगाई गई सब्जियों से भाव भी हमें काफ़ी ज़ोरदार मिलते हैं मंडियों में, और उत्पादन भी उस समय पे लगाई गई सब्जियों से हमें काफ़ी ज़ोरदार मिलता है। अगर हम सितंबर माह की बात करें तो इस माह में भी सबसे ज़्यादा प्रकार की सब्जियां लगाई जाती हैं। कुछ अगेती सब्जियों को भी इस माह में हम लगा सकते हैं, जिनको आप काफ़ी ज़्यादा अगेती कह सकते हैं, और कुछ पछेती सब्जियां भी इस माह में लगाई जा सकती हैं, और कुछ सीजनली सब्जियां हैं उनको भी आप इस सितंबर माह में लगाकर काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव और काफ़ी अच्छा खासा उत्पादन उन सभी सब्जियों से ले सकते हैं। और सब्जियों में सबसे ज़्यादा कमाई हम उन्हीं सब्जियों से कर पाते हैं जो या तो सबसे अगेती होती हैं या फिर सबसे पछेती होती हैं। यानी कि दोस्तों आज इस वीडियो में हम जिन 2 सब्जियों के बारे में बात करने वाले हैं, इन दोनों सब्जियों को अगर किसान भाई सितंबर माह में बताए गए समय के अनुसार लगाते हैं तो आपकी ये दोनों सब्जियां सबसे ज़्यादा अगेती रहेंगी, सबसे ज़्यादा मंडी भाव आपको इन दोनों सब्जियों से मिलेंगे और उत्पादन भी इन दोनों सब्जियों से काफ़ी ज़ोरदार आपको मिलेगा। और एक फसल ऐसी है जिसमें लगाने का खर्चा भी आपका काफ़ी कम होगा, और इसके बावजूद भी 1 एकड़ में इन दोनों सब्जियों से 2 से 3 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट बिल्कुल कम खर्चे में लगाकर आप ले सकते हैं। और एक फसल से तो 4 से 5 लाख का प्रॉफिट भी लिया जा सकता है अगर आप सितंबर माह में इन दोनों सब्जियों को लगाते हैं। दोनों सब्जियों के बारे में पूरी जानकारियां आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कौन कौन सी फसलें हैं, कौन सी फसल को कब तक आपको लगाना है, किस तरह से आप इन दोनों सब्जियों से ज़्यादा उत्पादन और ज़्यादा से ज़्यादा मंडी भाव ले सकते हैं, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। कंप्लीट जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो किसान भाई चैनल पे नए हैं वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे पहली फसल के बारे में, और वो है अगेती मटर की खेती। किसान भाई अगर अपने क्षेत्र के हिसाब से टेम्परेचर को देखकर और उसके बाद में अगर आप इसकी बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो साल भर के सबसे ज्यादा तो मंडी भाव आपको इसके मिल सकते हैं। और अगर सही तरीके से और सही समय पर आप इसकी बुआई करते हैं तो उत्पादन भी इसका काफी जोरदार आपको मिल जाता है। 60 से 70 रुपए तक के मंडी भाव आने वाले इस सीजन में आपको मटर की फसल से मिल सकते हैं और उत्पादन भी काफी जोरदार मिल सकता है। लेकिन किसान भाई मटर की फसल में काफी ज्यादा फेल हो जाते हैं कई बार, और इसका जो कारण है वो ये है कि आप सही समय पर या टेम्परेचर को देखकर इसकी बुआई नहीं करते हैं। बस वीडियो देख लेते हैं या थोड़ा सा दिमाग में बिठा लेते हैं कि सितंबर में इस तारीख तक मेरे को बुआई करनी है और उस तारीख तक उसकी बुआई कर देते हैं। टेम्परेचर का थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते भाई मैक्सिमम जो टेम्परेचर है वो कितने चल रहे हैं। 30 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं रहने चाहिए। 30 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है तो आप मटर की बुआई कर सकते हैं, अदरवाइज इंतजार आपको करना चाहिए। वैसे मटर की जो बुआई है वो 15 सितंबर के बाद में करनी शुरू कर देते हैं किसान भाई, लेकिन वो उनके क्षेत्र पे डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे क्षेत्र से हैं जहाँ पे 15 सितंबर तक टेम्परेचर 28, 29, 30 डिग्री के आसपास आ जाता है तो वहाँ पर आप इसकी बुआई बेशक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर टेम्परेचर 33, 34 डिग्री के आसपास चल रहे हैं तो वहाँ पर आपको अभी ठहर के और उसके बाद में इसकी बुआई करनी चाहिए। इस वजह से सबसे अगेती मटर अगर आप लगाना चाहते हैं तो थोड़ा सा टेम्परेचर देखकर और उसके बाद में इसकी बुआई करें। यानी कि जब टेम्परेचर 30 डिग्री के आसपास आ जाए तब आप इसकी बुआई कर सकते हैं। और महीने के हिसाब से अगेती मटर की सही समय की बात की जाए तो लगभग आप ये मानिए 20-25 सितंबर से लेकर और 10-15 अक्टूबर तक आप इसकी बुआई कर सकते हैं। यानी कि 10 से 15 अक्टूबर तक भी किसान भाई मटर की बुआई करते हैं तब भी आपको इसके हाईएस्ट मंडी भाव मिल सकते हैं और तब भी इसका उत्पादन आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल सकता है। बाकी मटर की खेती अगर सही तरीके से की जाए तो मटर में खर्चा तो होता है कम हमारा,
क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा खर्चे हैं जो बाकी सब्जियों में होते हैं, लेकिन मटर में आपका इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होता है। एक तो प्लास्टिक मल्च का सबसे मोटा जो खर्चा होता है वो नहीं होता है, उसके बाद में बाकी आने वाले जो रोग बीमारियों पे बाकी सब्जियों में खर्चे होते हैं वो भी मटर में आपका नहीं होता है। और दूसरा, इसमें फर्टिगेशन वगैरह भी बाद में जाके आपको उतने ज़्यादा नहीं करने पड़ते, और सिंचाई की आवश्यकताएं भी बाकी फसलों के मुकाबले मटर में कम होती हैं। विशेष तौर से 3-4 चीज़ों का अगर आप मटर की बुआई से पहले ध्यान रखते हैं तो मटर की फसल से अच्छा उत्पादन लिया जा सकता है। एक तो भूमि का चयन, मिट्टी आपकी कैसी होनी चाहिए, किस तरह की भूमि में आपको इसकी खेती करनी चाहिए और कौन से खेत में मटर लगाना चाहिए, एक तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। दूसरा, बीज का सिलेक्शन, और तीसरा, सिंचाई का शेड्यूल आपका एकदम सही होना चाहिए, और ज़मीन की तैयारियां वो भी आपकी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मटर की फसल में जड़ से संबंधित बीमारियां काफ़ी ज़्यादा देखी जाती हैं, और इस वजह से काफ़ी किसान भाइयों की जो मटर की फसल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती है। यानी कि ज़मीन की तैयारियां अगर आप ठीक से नहीं करते हैं या ज़मीन का चयन अगर आपने ठीक से नहीं किया तो 1 एकड़ में अगर आप मटर लगा रहे हैं तो उसमें आधे से ज़्यादा प्लांट जो है वो आपके निकल जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं। इसके चलते आपका जो उत्पादन है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाता है। तो मटर की बुआई से पहले सुनिश्चित करें, एक तो आप ऐसी भूमि का चयन करें जिसमें हाल ही में आपने कोई दाल वाली फसल ना लगाई हो, जैसे मूंग वगैरह इस तरह की फसलें अगर आपने लगाई है तो आपको मटर की बुआई उस प्लॉट में नहीं करनी चाहिए, दूसरे प्लॉट में आपको मटर लगाना चाहिए। दाल वाली फसलों में अगर आप मटर लगाते हैं तो इससे भी आपकी जो फसल है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। दूसरा, फिलहाल बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है, लगाने से पहले ज़मीन की तैयारियां आपको काफ़ी अच्छे से करनी चाहिए। एक तो गहरी जुताई अगर गर्मियों में कर दी है तो ठीक है, वरना अब एक गहरी जुताई करके छोड़ देंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि अभी देखिए आपके प्लॉट वगैरह खाली होंगे सितंबर में, और बारिश वगैरह भी काफ़ी कम हो जाएगी बाद में जाके जब तक आप मटर लगाएंगे। तो एक तो पुरानी फसलों के जो अवशेष है वो मिट्टी के अंदर दब जाएंगे और वो थोड़ा सा मतलब कंपोस्ट हो जाएंगे अगर आप मिट्टी पलटने वाले हल से इसकी गहरी जुताई कर देते हैं। दूसरा, बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है इस साल, ज़मीन पड़ी रही है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी भी हो चुकी है आपकी ज़मीन, और जब बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा होती है, धूप वगैरह नहीं निकलती है तो फफूंद का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा हो जाता है मिट्टी में, यानी कि फंगस जो है वो काफ़ी ज़्यादा पनप जाती है। तो एक मिट्टी पलटने वाले हल से एक जुताई करके और ज़मीन को 10 से 15 दिन के लिए छोड़ देंगे तो ये भी आपकी मटर की फसल में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी रहेगी। वैसे तो देखिए, मिट्टी पलटने वाले हल से अभी आपको गहरी जुताई करने की ज़रूरत नहीं होती है अगर आपने गर्मियों में कर दी है, लेकिन बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है और उस फंगस को ख़त्म करने के लिए और जो पुरानी फसलों के अवशेष हैं उनको कंपोस्ट करने के लिए अगर मिट्टी पलटने वाले हल से एक गहरी जुताई कर देते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा। और अगर आप कोई ऐसे प्लॉट का चुनाव कर रहे हैं जिसमें जल भराव जैसी समस्याएं अभी नहीं हुई है, बारिश के दिनों में पानी का ठहराव नहीं हुआ है या बारिश भी आपके एरिया में नहीं हुई है और गर्मियों में आपने डीपली प्लोविंग कर रखी है ऑलरेडी, तो आप हेरो या रोटावेटर से कल्टीवेशन कर दें। लेकिन कल्टीवेशन, पहला जो कल्टीवेशन कर रहे हैं वो करीब आप 10 से 15 दिन पहले करें और उसके बाद में ज़मीन को पड़ा रहने दें। लेकिन हेरो से करेंगे तो वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि रोटावेटर से अगर हम कल्टीवेशन करते हैं तो मिट्टी तो अच्छे से भुरभुरी हो जाती है, लेकिन पहला कल्टीवेशन अगर हम कर रहे हैं तो हेरो से करेंगे वो ज़्यादा सही रहेगा, मिट्टी उससे थोड़ी खुल भी जाती है। तो धूप और हवा ठीक से पास होगी तो कुछ फंगस वगैरह अगर आपकी ज़मीन में पड़ी है तो वो ठीक से ख़त्म हो जाएगी। तो 10 से 15 दिन के लिए पहला कल्टीवेशन करें और ज़मीन को छोड़ दें। उसके बाद में इसमें गोबर की खाद भी आपको देखिए डालनी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। 2 से 3 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, और गोबर की खाद एकदम कंपोस्ट भी खाद ही आपकी होनी चाहिए। कच्चा गोबर अगर आपने डाल दिया तो वो भी आपकी मटर की फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक रहेगा, क्योंकि इससे भी फसल में काफ़ी ज़्यादा रोग बीमारियां पनपती हैं और काफ़ी ज़्यादा प्लांट आपके प्रभावित हो सकते हैं। तो या तो अच्छी तरह से कंपोस्ट हुई गोबर की खाद ही आपको डालनी है, या फिर आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 से 4 क्विंटल तक आप पर एकड़ के हिसाब से वर्मी कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करें, लेकिन कच्चा गोबर आपको भूलकर भी इस्तेमाल नहीं करना है। रासायनिक खाद उर्वरकों की बात करें तो इसमें कम से कम आप ये मानिए कि 50 केजी के आसपास तो आपको डालनी है डीएपी खाद जी। और डीएपी अगर आपको नहीं मिलती है तो टीएसपी खाद का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे लगभग 25 से 30 केजी इसमें म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको डालना है और 15 से 20 केजी के आसपास यूरिया खाद। ये खाद उर्वरक आप डाल दें बुआई से पहले, और करीब आप ये मानिए कि ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालने हैं। जो भी रासायनिक खाद उर्वरक बताए हैं ये आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालें, और जो गोबर की खाद है वो ज़मीन की तैयारियां शुरू करने से पहले आपको डालनी है। लगभग 3 कल्टीवेशन कम से कम आपको करना है, 3 से 4 कल्टीवेशन, और हर कल्टीवेशन के बीच में 3-4-5 दिन का गैप आपको रखना है, क्योंकि हर कल्टीवेशन के बीच में अगर 4-5 दिन का अगर आप गैप रखेंगे तो धूप वगैरह ठीक से लगने की वजह से जो फंगस वगैरह आपकी ज़मीन में पड़ी है,
जो बारिश वगैरह काफ़ी ज़्यादा हुई है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फंगस वगैरह पनपती है, तो इससे आपकी जो आने वाली फसलें हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो जाती हैं। तो आप हर कल्टीवेशन के बीच में 4-5 दिन का गैप रखेंगे धूप में, अगर आप अच्छे से प्लॉट को पड़ा रहने देंगे तो इससे भी आपकी जो फंगस है ज़मीन में पड़ी वो काफ़ी ज़्यादा खत्म हो जाती है और जो पुराने खरपतवार वगैरह के बीज हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। तो इस तरह से आपको ज़मीन की तैयारियाँ जो हैं वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद में बारी आती है पलेवा की, तो उस समय पे पलेवा भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप मटर की बुआई करेंगे तब तक बारिश वगैरह जा चुकी होगी और नमी जो है ज़मीन में वो उस समय तक नहीं रहेगी। मटर की बुआई के लिए जो उचित नमी की जितनी ज़रूरत पड़ती है बीजों के अंकुरण के लिए उतनी नमी ज़मीन में नहीं रहेगी उस समय पे। तो बारिश वगैरह हो जाती है, नमी वगैरह है तो ठीक है, वरना पलेवा भी आपको उस समय पे करना है। पलेवा आप 2 कल्टीवेशन करने के बाद में करें और उसके बाद में जो पलेवा है वो करने के बाद में ज़मीन को 3-4 दिन के लिए पड़ा रहने दें, क्योंकि इस समय तक ठंड वगैरह पड़नी शुरू हो जाएगी तो मिट्टी जल्दी से सूखेगी नहीं। तो 3-4 दिन के लिए ज़मीन को पड़ा रहने दें। उससे भी क्या होगा, जो आपके प्लॉट में जो खरपतवार वगैरह होते हैं जो उसके बीज हैं वो भी जर्मिनेट हो जाएंगे। तो उससे आपके जो आने वाले दिनों में जब बाद में जाके आप सिंचाई वगैरह करेंगे तो उस समय पर जो खरपतवार वगैरह है वो भी आपके प्लॉट में नहीं होंगे और जो गोबर की खाद आपने डाली है वो भी अच्छे से कंपोस्ट हो जाएगी अगर आप पलेवा करके 3-4 दिन के लिए जमीन को छोड़ देंगे। उसके बाद में आप जो है आखिरी का कल्टीवेशन करें, रासायनिक खाद उर्वरक मैंने आपको बता दिया ये डाल के। उसके बाद में भाई बारी आती है बीज लगाने की कि किस विधि से आपको जो मटर है उसकी खेती करनी चाहिए। तो देखिए, या तो आप बेड बना के इसकी खेती कर सकते हैं या फिर आप पड़ी ज़मीन पे सिंपल और साधारण विधि से भी मटर को लगाया जा सकता है। कल्टीवेटर से भी आप बीजों की बुआई करवा सकते हैं, देसी हल से भी बीजों की बुआई करवा सकते हैं या फिर बेड बना के भी इसकी खेती की जा सकती है। जिस विधि से आप मटर लगाना चाहें उस विधि से आप मटर की खेती कर सकते हैं और आने वाले सीजन में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट मटर की फसल से ले सकते हैं। अच्छी वैरायटियों की बात करें तो एडवांटा की GS10 जो वैरायटी आती है उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी और काफ़ी शानदार वैरायटी है। इस वैरायटी को आप आने वाले सीजन में लगा सकते हैं, लेकिन लगाने से पहले आप एक बार टेम्परेचर जो है वो ज़रूर देख लीजिएगा। टेम्परेचर ज़्यादा है 32-33 डिग्री या इससे ज़्यादा है तब आपको थोड़ा ठहर के इसके बीजों की जो बुआई है वो करनी चाहिए, क्योंकि 10 से 15 अक्टूबर तक भी आप लगाएंगे तो भी आपकी जो फसल है वो काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव आपको दे जाएगी। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में, जो कि आप आने वाले इस सीजन में बिल्कुल कम खर्चे में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इस फसल से निकाल सकते हैं। और इस फसल में अब लगाने पर किसी भी प्रकार का रिस्क भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि अब आप मूली की खेती कर सकते हैं। हालांकि अब लगाई गई मूली आपकी अगेती तो नहीं होगी, लेकिन उत्पादन आपको इतना मिल जाएगा कि अगर आपको 2-5 रुपए भाव के कम भी मिलेंगे तब भी आपको प्रॉफिट उतना ही दे जाएगी अब लगाई गई मूली। अगर आप 15 सितंबर तक इसकी बुआई कर लेते हैं, 15 सितंबर से पहले पहले आप इसकी बुआई कर दीजिएगा, 10 रुपए के मंडी भाव भी अगर आपको मिलेंगे तो भी काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट ये फसल आपको दे जाएगी, क्योंकि लगाने का खर्चा तो इसमें है कम। और जो किसान भाई अगेती मूली अब तक लगा चुके हैं उनसे भाई आपको मिलेगा उत्पादन ज़्यादा और रिस्क रहेगा कम, क्योंकि टेम्परेचर जो है जब तक आप इसकी बुआई करेंगे यानी कि 15 सितंबर तक आप इसकी बुआई करते हैं तो इसके जो टेम्परेचर हैं वो काफ़ी ज़्यादा सूटेबल रहेंगे, प्लांट भी कम से कम खराब होंगे और उत्पादन अगेती जो सबसे अगेती मूली किसान भाई लगा चुके हैं उसके मुकाबले अब लगाई गई मूली का आपको काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा। क्योंकि दोस्तों अगर 15 सितंबर तक आप इसकी बुआई करते हैं तो आप ये माने कि नवंबर माह तक आपकी जो मूली है वो तैयार हो जाएगी और नवंबर में मूली के जो भाव हैं वो एक एवरेज मंडी भाव किसान भाइयों को रहते हैं, मिलते रहते हैं। इससे डाउन भाव जो है वो नहीं आते हैं, यानी कि करीब 10-12 रुपए के जो भाव हैं वो आराम से आपको उस समय पे मिल सकते हैं। हालांकि कुछ एक मंडियों में इससे ज़्यादा मंडी भाव भी मिल जाते हैं, यानी कि 15 रुपए तक के मंडी भाव भी मिल जाते हैं। लेकिन अब लगाई गई मूली के अगर किसान भाइयों को 10 रुपए के मंडी भाव भी मिल जाते हैं तो ठीक ठाक कमाई इससे हो जाती है, क्योंकि लगाने का खर्चा तो अब आपका कम होगा और उत्पादन थोड़ा सा बेहतर मिलेगा आपको। लगाने से पहले किसान भाई ध्यान दें कि इसमें सड़ी हुई गोबर की खाद डालें, लेकिन बिल्कुल सीमित मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में गोबर की खाद आपको नहीं डालनी है, वरना आपकी जो मूली की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो सकती है। मैक्सिमम 2 ट्राली 1 एकड़ में, इससे ज़्यादा गोबर की खाद आपको नहीं डालनी है। और वो भी एकदम कंपोस्ट हुई गोबर की खाद है तो डालें, अदरवाइज 2-1 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट खाद इस्तेमाल करें, लेकिन कच्चा गोबर भूल के भी आपको नहीं डालना है। और अगर जिन किसान भाइयों ने पहले सब्जियां लगाई हैं, मतलब फरवरी मार्च के आसपास या जनवरी दिसंबर में भी अगर आपने गोबर की खाद उस प्लॉट में डाली है तो अब मूली के लिए आपको गोबर की खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े से रासायनिक खाद उर्वरक हैं वो आप डाल दीजिए, लगभग 50 kg के आसपास आप
DAP खाद डाल दें और लगभग 30 से 35 kg के आसपास म्यूरेट ऑफ पोटाश डाल दें और कोई इसमें ज़्यादा खाद उर्वरकों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप इसकी खेती जो है वो किसी भी विधि से कर सकते हैं, लेकिन डीपली प्लोइंग इसमें करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर मिट्टी पलटने वाले हल से एक डीपली प्लोइंग अगर आप कर देंगे, उसके बाद में इसके बीजों की बुआई करेंगे तो कंद की जो साइज़ है वो भी आपको काफ़ी अच्छी मिलेगी और कंद की जो क्वालिटी है वो भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मिलेगी। तो आप डीपली प्लोइंग मिट्टी पलटने वाले हल से करें और उसके बाद आप मूली की जो बुआई है वो कर सकते हैं आने वाले सीजन में। बस 15 सितंबर से पहले पहले आप इसकी बुआई कर दीजिएगा। अच्छा प्रॉफिट आने वाले सीजन में मूली भी अब लगाने पर आपको देखे जा सकती है। दोस्तों इस समय भी अगर आप मूली की बुआई करते हैं तो देखिए वैसे तो मौसम काफ़ी ज़्यादा सूटेबल हो जाएगा आने वाले सीजन में, मूली की बुआई आप आसानी से कर पाएंगे, लेकिन फिर भी दिन में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं कई बार और धूप वगैरह निकलती है, बादल वगैरह नहीं होते हैं, तो टेम्परेचर कई बार शुरुआती दिनों में आपको परेशान कर सकते हैं। तो बीजों की बुआई होने के बाद में एक सिंचाई तो आप थोड़ी ठीक कर दें ताकि बीजों का जमाव आसानी से हो जाए, और जमाव होने के बाद में करीब 4-5 दिन तक आप हल्की हल्की सिंचाई, अगर धूप वगैरह ज़्यादा निकल रही है तो हल्की हल्की सिंचाई आपको कर देना है 2-5 दिन तक। अगर धूप वगैरह ज़्यादा नहीं निकल रही है तब तो आपको सिंचाई अपने हिसाब से करनी है, जब सिंचाई की ज़रूरत हो उस हिसाब से करनी है, वरना अगर टेम्परेचर ज़्यादा होते हैं, दिन में धूप वगैरह ज़्यादा होती है तो हल्की सिंचाई आपको करनी है। काफ़ी किसान भाई क्या करते हैं, ज़्यादा सिंचाई उस समय पे कर देते हैं। ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी है, बस ऊपर से मिट्टी थोड़ी सी नम हो जाए और उसके बाद में थोड़े से टेम्परेचर जो है बॉडी का वो थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए, ताकि प्लांट जो है वो हीट की वजह से निकले ना आपके। उसके बाद सिंचाई का एक शेड्यूल बनाइए और समय समय पर सिंचाई करते रहिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इस आने वाले सीजन के लिए सब्जियों की 2 फसलों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी है, और बताए गए समय के अनुसार अगर आप इन दोनों सब्जियों की बुआई कंप्लीट कर लेते हैं तो बिल्कुल कम खर्चे में इस सीजन में इन दोनों सब्जियों को लगाकर काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट आप आने वाले सीजन में निकाल सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।